बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप ज़रा दरस से बुखारी समाअत कर रहे हैं। बुखारी शरीफ से आज हमारी हदीस नंबर 128 और 129 है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पे सवार थे और आपके साथ जो थे वो माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके सवारी के पीछे बैठे हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ से फरमाया, ए माज़। आपने फरमाया, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आपने 3 बार फरमाया। फिर आपने फरमाया, जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। जब उन्होंने ये बशारत सुनी, अर्ज़ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं ये बशारत, ये खुशखबरी लोगों के सामने बयान न कर दूं? आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। फिर वो अमल से उनकी रग़बत ख़त्म हो जाएगी, इसी पे वो एतमाद कर लेंगे। अच्छा, दूसरी हदीस मुबारका चूँकि उसका मज़मून भी मिलता ही जुलता है, वही बयान कर देता हूँ, फिर इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मिला कि उसने शिरक नहीं किया होगा, जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मिले कि उसने शिरक नहीं किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिला फरमाएगा, उसका दाखिला जन्नत में होगा। चूँकि दोनों का मज़मून एक ही किस्म का है, अब समझ लीजिए। फिर उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं ये बात आगे तक बयान ना कर दूं? आपने फरमाया, मुझे खतरा है इस बात का, लोग इसी पे एतमाद और भरोसा कर लेंगे। अब दोनों हदीस मुबारका आपने समाअत कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे पालान जो बनाए हुए जाते हैं सवारी के ऊपर, उस पर माज़ बिन जबल मौजूद थे आपके साथ। 30 सहाबा ऐसे हुए हैं जो हुजूर के साथ सवारी पर मौजूद हुए हैं, जिनमें से माज़ बिन जबल भी हैं, उसामा बिन ज़ैद भी हैं, इमाम हसन हुसैन भी हैं और दीगर सहाबा भी मौजूद हैं। एक तो ये बात मालूम हो गई। अब यहाँ मिर्जा मोहम्मद इल्ली इंजीनियर ने एक एतराज़ करता है, कहता है, देखो ये मौलवी जो है ना, ये उलमा, ये हदीसें छुपाते हैं, बताते नहीं है। जवाबन अर्ज़ ये कि हर बात जो है बताने की नहीं होती, हर बात बताने की होती। अगर हर बात बताने की होती तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ बिन जबल को कभी ना मना फरमाते कि हुजूर ने खुद इस बात को बयान करने से मना फरमाया है। तो अब बताइए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आलिम हो सकता है? बोलिए, नहीं हो सकता ना। तो हुजूर की कितनी हिकमत से पोशीदा थी, उनमें से एक आपने बयान कर दी। अगर ये आपने खुशखबरी दे दी कि लोग अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दें, जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन फिर क्या होगा? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, तस्बीहात, नवाफिल, तहज्जुद की नमाजें, दीगर काम खैर वाले हैं, वो सब छोड़ देंगे। बोले बस इतना ही काफ़ी है। इसलिए हर बात हर एक के सामने बयान करने की नहीं होती। लेकिन इस बात को माज़ बिन जबल ने क्यों बयान कर दिया? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस उनके सामने मौजूद थी। इल्म छुपाने की जो वईद हैं, इल्म छुपाने की जो वईद हैं, उसको पेशे नजर रखते हुए आपने इस बात को जिंदगी के आखिरी दिनों बयान कर दिया था, कहीं मैं इस वईद में शामिल ना हो जाऊं कि इल्म छुपा लिया जाए। तो मालूम यह हो रहा है, किसी बातिल के एतराज से मुतासिर होकर, किसी बातिल के एतराज से मुतासिर होकर अपने मसलक, अपने मनहज को कमजोर ना समझा करो।
बातिल जब भी एतराज करेगा तुम्हें धोखा देने के लिए करेगा, या तुम्हारी तवज्जो वहां से हटाने के लिए अपनी तरफ रग़बत करने, अपने बात की तरफ रग़बत दिलाने के लिए करेगा। अच्छा, उलमा ने बहुत सारी बातें इसमें बयान फरमाई हैं, मैं इनमें से एक दो बातें बयान कर देता हूं इसी जवाब के ज़िमन में। कोई ऐसा एतराज जो इंजीनियर साहब करें, को डॉक्टर करे, को प्रोफेसर करे, जावेद गांधी करे या दीगर लोग करते हो, ऐसा नहीं होगा जो उलमा ने उसका जवाब न दिया हो। ये बुखारी शरीफ मेरे हाथ में मौजूद है। बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी जो है 256 हिजरी में आपकी वफात हुई है। सबसे ज्यादा शुरुआत इसकी शरह लिखी गई बुखारी शरीफ की। जितने एतराज़ात होते थे मुहद्दिसीन ने उन एतराज़ात के जवाब दे चुके हैं। मसले के अहले सुन्नत जितने एतराज़ात हैं वो जवाबात दे चुके हैं, किताबों में मौजूद हैं, छप चुके हैं, लेकिन हर एक बात को हर एक के सामने बयान नहीं किया जा सकता। हमेशा कहते हैं ना, कलाम करो लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक। तो जितनी अकल होगी, जितना फहम होगा, उसके मुताबिक ही बात की जाएगी। ऐसी मुश्किल बात तकदीर के, इल्म कलाम के बड़े गहरे मसाइल बयान करने शुरू कर दें तो लोगों की समझ में वो बातें नहीं आएंगी। तो लिहाजा उनकी अक्लों के मुताबिक बात की जानी चाहिए। अब ये इसमें रिसालत की बात नहीं, ये ऐसे ही है जैसे हम कहें कि जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल होगा, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उसमें है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। जैसे हम कोई कहें आप अलम शरीफ पढ़ लिया करें, अलम शरीफ का जुमला तो एक ही है ना। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ अलम शरीफ पढ़ लें तो नमाज हो गई। इसका मतलब कि पूरी ही सूरह फातिहा पढ़नी है। जिसने कहा ना कि जो अल्लाह से इस हाल में मिले, जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो रिसालत की गवाही भी देगा। आखिरी बात वो ये, इसकी तोजी, इसका महल ये भी हो सकता है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला पर अल्लाह ताला का फजल हो जाए और वो अपने गुनाहों पर तौबा कर ले और नेक काम कर ले, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये बात ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह पे ईमान लाए, रिसालत पे ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह की मर्जी, वो जिसे चाहे माफ़ फरमा दे, जिसे चाहे पकड़ ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें, खालिक के कायनात